मुश्किल हालातों में मेरा यीशु तू साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बातों में, मुश्किल हालातों में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए पूरे साल। यीशु हमारे लिए काफी है, तेरा ये वादा तू काफी है अब मुझे, काफी था मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। In every situation, you are faithful, Lord. We praise you. You are enough. हर एक दिल में, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। यीशु हमारे लिए काफी है, तू काफी हो। रबा को रबा का रबा 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 रबो शीनो की आपको रबो। धन्यवाद दे यीशु को कि वो काफी है और उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। तू काफी, तू काफी, यीशु सचमुच हमारे लिए काफी है। हो आइए यीशु को धन्यवाद दे आज की सुबह। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। हमारे सारे परिस्थितियों में यीशु ने हमारे लिए वो रास्ता को बनाया है। यीशु ने वो बंद दरवाजों को खोला है। तू
Thank you, Jesus. You'll be my portion. Thank you, Jesus. I will be changed. Hallelujah. क्षण में हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है हर एक बातों में मुश्किल हालातों में मेरा यीशु तू साथ है हर एक क्षण में हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है मुश्किल बातों में मुश्किल हालातों में साथ है तू काफी है अब मुझे तू काफी था हो पुकारे यीशु को कभी मुझे तेरा ये बात we worship you Jesus काफी है अब मुझे तू काफी था हालेलुया तू ना छोड़ेगा कभी मुझे दुश्मन था मैं खुदा था मुर्दा लगता था क्रूस उसके सामने छुआ मुझे बताया मैं पॉलूस दुश्मन था मैं खुदा था मुर्दा लगता था क्रूस यीशु ने ऐसे छुआ मुझे बताया
चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु तू जो कहते मैं करूंगा तेरी राहों पर मैं चलूंगा मेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे
मतलब है प्रेज, स्तुति। हाले का मतलब है स्तुति और या का मतलब है यावे, या का मतलब है यावे। और जब हम हालेलुया कहते हैं इसका मतलब है यहोवा को स्तुति हो, यहोवा को स्तुति हो। कलीसिया आज के सुबह चाहे आपके आगे पीछे फिरौन की सेना अंधकार क्यों ना खड़े हो, उनके आगे आप खड़े होके हालेलुया कहेंगे, स्तुति याहवे को, स्तुति याहवे को। आइए कलीसिया हम साथ मिलकर गाएं इसको फिर एक बार। हो Thank you, Lord. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में फिरौन की सेना की तरह, गोलियत की तरह परिस्थिति हो, लेकिन आज आपको मुझको यहोवा के नाम से उस परिस्थिति को हमें ललकारना है। यहोवा के नाम से उस परिस्थिति का हमें विरोध करना है। फिर से एक बार हम इस गीत को पूरे मतलब के साथ गाएंगे। हम याद करेंगे उन बातों को, जिन बातों के द्वारा, जिन परिस्थितियों के द्वारा, जिन समस्याओं के द्वारा, जो हर्ट्स के द्वारा, चोट के द्वारा, कोई भी ऐसी बातें जो आपको, मुझको, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को घेरा हुआ है, हमें वो ललकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर जो आपका और मेरा परमेश्वर है, उस परमेश्वर के नाम से हम उस परिस्थितियों को सामना करने के लिए हम खड़े होंगे।
क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके लिए, मेरे लिए लड़ाई को लड़ेगा। फिर से एक बार हम इन गीतों को गाएंगे और हम याद करेंगे उन बातों को, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो परिस्थिति हमें नहीं ललकारेगी, बल्कि आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से उन परिस्थितियों, उन समस्याएं, जो भी बातें आज आपको मुझको बांध कर रखती है, उसके विरोध में हम खड़े होंगे, उसे हम ललकारेंगे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मुझे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे चिंता नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो खड़ी है, बचाता यीशु मुझको नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े है, बचाता यीशु मुझको नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सब मिलकर आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तू हमारे साथ है, और प्रभु तू हमारी लड़ाई को लड़ता है। तूने हमें नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। प्रभु ये तेरा वचन है, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि हम उस वाचे की संतान है। थैंक यू जीसस। इस प्रकार प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, और विशेषकर धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। लगातार प्रभु हम पूरी कलीसिया को तेरी उपस्थिति बने रहने में सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए बड़ी जोर की ताली धन्यवाद दें। आज का वचन का जो शीर्षक है वो है एम्पावर्ड पीपल, सशक्त किए हुए लोग। कौन से लोग? समझ, सशक्त के एम्पावर्ड पीपल। प्रेरित का काम 1:8 में लिखा हुआ है, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर
आपको मुझको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सशक्त करता है। प्रभु अपने सारी कलीसिया को, हर एक उद्धार पाया हुआ प्रभु के बेटे बेटियों को वो पवित्र आत्मा की शक्ति से वो सशक्त करता है। He empowers his people, his church with the power of the Holy Spirit। और ये समय है जब प्रभु अपने आत्मा से कलीसिया को, आप में से, हम में से हर एक को वो सशक्त करता है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो पावर का वो आत्मा है जिससे वो प्रभु आपको, मुझको भरता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो पावरलेस को वो एम्पावर्ड करे। जो हम अपने आप में सामर्थ रहित महसूस करते हैं, मुझ में क्या है प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु आपको, मुझको ईश्वरीय शक्ति से, पवित्र आत्मा से वो आपको, मुझको भरकर वो सशक्त करता है, वो आपको एम्पावर्ड करता है। प्रभु आपको, मुझको अपने आत्मा से सशक्त करता है, अपने आत्मा के शक्ति से वो आपको भरता है, ताकि आप परमेश्वर के लिए अपने दुनिया में आप गवाह बन सके। आज प्रभु को इस संसार में अपने लिए गवाह चाहिए, प्रभु को विटनेसेस चाहिए। और जब आगे पढ़ते हुए कहता है, ताकि तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाह बनो। आज प्रभु आपको, मुझको गवाह बनाना चाहता है मेरे भाई बहन। ओके, प्रभु चाहता है कि आप पर मैं, जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसे आप लोगों को बताएं। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। बिना पवित्र आत्मा के आए हुए यीशु का वो 12 चेले कभी भी वो पावरफुल प्रभु के लिए गवाह नहीं बन सकते थे। एक भयभीत चेला को पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए थी। अगर पवित्र आत्मा नहीं आता उन लोगों पर तो ये सारे चेले कमरे के अंदर ही छुपे रहते। इनको दुनिया को फेस करने की इनमें वो ताकत नहीं थी, उनमें वो सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वही डरपोक चेले एकदम से वो बदल गए। They were empowered, वे शक्तिशाली बन गए, वे सशक्त बन गए। और वही डरपोक चेले सब अब प्रभु के लिए महान गवाह बन गए। और इनकी गवाही से उस समय की दुनिया में परमेश्वर ने बहुत ही अल्प समय में बहुत बड़ा परिवर्तन को ला दिया। परमेश्वर आज आपको, मुझको कैसे तैयार करता है अपने कार्य के लिए। जो सुनिएगा ध्यान से प्लीज ब्रदर्स एंड कलीसिया, क्योंकि वचन आपके लिए है, मेरे लिए, हम सब के लिए है। उसका नमूना यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 3:14 वचन में। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मार्क 3:14। तब यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और 15 में दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। वर्स 14 प्लीज। He appointed 12. Now listen, that they might be with him. यीशु मसीह ने 12 को नियुक्त किया। क्यों? ताकि वे यीशु के साथ साथ रहें। देखिए, ये यीशु मसीह का अगुओं को तैयार करने का, गवाहों को तैयार करने की स्ट्रैटेजी है, उनकी रणनीति है। इस तरह से यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। उन्होंने खुद भी किया। उन्होंने एक मॉडल छोड़कर गया पीछे कि आज आप पर मैं, इसी मॉडल के द्वारा हम अगुओं को तैयार करें, गवाह को तैयार करें। कैसे किया? He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. ताकि उन लोग जो उनके साथ रहेंगे उनको बाद में प्रचार करने के लिए वो भेजेगा। और कहता है 15 में कहता है and to have authority to drive out demons, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यह था यीशु मसीह का अपने चेलों को
गवाह बनने के लिए तैयार करने का स्ट्रैटेजी, कि वो चेले जिनको उन्होंने नियुक्त किया था वे लोग यीशु के साथ साथ रहे। ये दिखाता है आपके मेरी प्रतिदिन के प्रभु के साथ की संगति का। आप फुल टाइम प्रभु के सेवक सेविका नहीं है, आपका अपना जॉब है, आपकी अपनी ड्यूटी है, आपको काम में जाना पड़ता है, आपके बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं। इन सब के अलावा आपको मुझको प्रभु के साथ रहना है, आपको मुझको प्रभु के साथ रहना है। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा, इस तरह से कलीसियाई सेवकाई के द्वारा आप और मैं तैयार किए जाएंगे। नाउ यू आर बीइंग ट्रेन्ड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। आप तैयार किए जा रहे हैं गवाह बनने के लिए, ताकि आप हम भेजे जाएं। और ऐसे ही नहीं, प्रभु आपको मुझको यूं ऐसे नहीं भेजता है। वो कहता है कि आप हमको, हमारे पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार होगा। यही है सशक्तिकरण। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखते हैं ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। हाँ, अब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं इन दिनों मुझे ऐसा बार लगता है, प्रभु कह रहा है कि यह समय है कलीसिया के हर विश्वासी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ऑपरेट करने के लिए, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा के शक्ति में कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं केवल आपका पास्टर ही बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, प्रचार करेंगे, चेला बनाएंगे, नहीं। अब पूरी कलीसिया को यह कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक प्रभु ने आपको भी दिया हुआ है, आप भी प्रभु के बेटे बेटी हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि पहले आप और मैं प्रभु के साथ घनिष्ठ संगति में रहे। वो संगति के समय कैसा होगा? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, संगति में बने रहना, बाइबल स्टडी में बने रहना, प्रार्थनाओं में बने रहना। ब्रदर सिस्टर, लगातार ये आपके जीवन लगातार होना है। उसके बाद प्रभु आपको मुझको भेजता है, प्रभु आपको मौका देगा ताकि आप किसी को आप सुसमाचार सुनाएंगे, अपने गवाही को बताएंगे। उनमें दुष्ट आत्माएं होंगी, वे पीड़ित होंगे, वे दुखी होंगे, वे सताए हुए होंगे। आप उनके लिए यीशु मसीह के नाम से हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और आप खुद भीत हो जाएंगे किस तरह से आपके प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति चंगा हो गया है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल गई है, वो नॉर्मल हो गया है। आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि कैसे हो गया ये, क्योंकि प्रभु आपको मुझको अपनी आत्मा से सशक्त करता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मेरे लिए एक काम को तैयार किया है। सुनिएगा ध्यान से, आप पर मैं इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम क्यों, चलो भाई हम अब प्रभु में विश्वास करते हैं और हम लोग एक अच्छा जीवन जिएंगे कि फाइन। नहीं, प्रभु ने आपके मेरे लिए कुछ काम तैयार किया हुआ है। इफिसियंस 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, किसके करने के लिए? हमारे करने के लिए तैयार किया है। जैसे फॉर वी आर गॉड्स हैंडीवर्क, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do। परमेश्वर ने आपके मेरे लिए पहले से, जब आपने उद्धार भी नहीं पाया, जब शायद आप और मैं मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, तभी से परमेश्वर ने आपके मेरे लिए काम करने के लिए काम को तैयार कर दिया है। प्रभु ने पहले से आपके लिए योजना बना लिया कि आप प्रभु के लिए सामर्थी, पावरफुल गवाह बनेंगे। अब इस बात को आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप इस बात को माने ना माने, यह परमेश्वर की योजना आपके मेरे लिए है। हर विश्वासियों के लिए यह प्रभु का वचन है कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे काम करने के लिए उस काम को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया है।
हाँ, इसके लिए आपको अपना नौकरी को छोड़ देना, बिजनेस छोड़ देना, पति अपने परिवार को छोड़ देना जरूरी नहीं है। आप अपने परिवार के प्रति फेथफुल रह करके आप प्रभु के काम करेंगे। आप अपने नौकरी में ईमानदार रह करके आप प्रभु के काम करेंगे। बल्कि आपकी वो नौकरी का जगह, आपकी वो नौकरी की जगह, आपका वो बिजनेस की जगह, आपके पढ़ने पढ़ाने की जगह, आपका वो मोहल्ला, आपका वो पाड़ा, वही आपका वो फील्ड है, वही आपकी वो जगह है जहाँ पर आपको प्रभु का काम करना है। हालेलुया। आपका जीवन ही प्रभु के लिए काम है। जिस तरह आप जीते हैं, आप उठना बैठना, आपका बोल चाल, आपका डीलिंग, सब कुछ प्रभु का काम है। हर चीजों के द्वारा आपको मुझको बताना है कि आप प्रभु के बेटे बेटी हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपकी मेरे पहले से काम को तैयार कर दिया है। और मजे की बात यह है ब्रदर सिस्टर, कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं प्रभु काम करता रहूंगा तो फिर मेरा काम में तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में घाटा आ जाएगा, है कि नहीं। नौकरी में मेरा प्रमोशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना सारा काम तो मैं टाइम तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, प्रभु के चर्च के लिए मैं दे रहा हूँ। नहीं, जब आप पर मैं परमेश्वर की योजनाओं को अपने लिए समझ करके जब अपने समय को, अपने बहुमूल्य समय को प्रभु को देते हैं, तो क्या होता है, प्रभु काम करते करते आप स्वयं आशीषित होते हैं। हालेलुया। God's plan is that when we work for Him, we too will be blessed. जब प्रभु काम कर रहे हैं आप, तब आप स्वयं भी ब्लेस होंगे। इसीलिए आज बहुत से प्रभु के लोग हैं जो लोग अपना इतना समय प्रभु को देते हैं, उसके बावजूद वो अपने काम में आशीष को प्राप्त करते हैं। अब लिखा हुआ है गलातिया 6:9 में, कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। सुनिए, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यानी जब आप प्रभु की भलाई का प्रभु काम कर रहे हैं, जब आप प्रभु के कार्य के प्रति विश्वास योग्य हैं, आप प्रभु का काम करते करते आप अपने जीवन में भी आशीष को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आप और मैं कभी भी देने में नहीं जीत सकते हैं। पहला कुरिन्थी 9:9 में कहता है, 1 Corinthians 9:9 कहता है, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? यह विशेष करके हमारे लिए कहते हैं। पढ़ेंगे नेपाली में, किनभने मूसाको व्यवस्थामा लेखिएको छ, दाई गर्दा गोरुलाई मोहलो नलगाऊ, उसको मुख बन्द नगर। के गोरुहरूका विषयमा परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो विषयमा हैन खास भनेको। ओके, for it written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned, not about us? यानी कि जब आप सेवकाई करते हो तो परमेश्वर आपको भी वो ब्लेस करता है। हालेलुया। ये मत सोचना कि नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूं। ठीक है ना। हर एक मैच्योर प्रभु के बेटे बेटियां इस तरह से अपना दिन को ऑर्गेनाइज करता है, अपने दिन को, अपने समय को ऑर्गेनाइज करता है। उनके सब कुछ में जीसस सेंटर में रहता है। यीशु को सेंटर में रखकर सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। संडे के दिन उनका ऑर्गेनाइज है। संडे इज फॉर माई गॉड। संडे मैं विथ माई फैमिली हम चर्च में जाते हैं। तो जो भी प्रोग्राम आएगा एटलीस्ट संडे 2 बजे तक नो प्रोग्राम, 2 बजे के बाद प्रोग्राम बनेगा। यानी कि आप अपने प्रभु के साथ के संगति के समय को प्राथमिकता दे रहे हो। एवरी डे जब सुबह उठते हैं आप, फर्स्ट 2-3 आवर्स आपके साथ प्रभु का समय रहेगा। जो भी प्लान बनेगा उसके बाद बनेगा। यानी कि आप प्रभु के साथ के संगति के समय को आप प्राथमिकता आप देते हो। हालेलुया। हाँ, बाइबल स्टडी का समय है वेडनेसडे शाम 8 से लेकर 9 बजे तक। हमें ऐसा प्लान 1 आवर
प्रभु के लिए वो अलग किया हुआ है। हमारा पूरा दिन ऐसा ऑर्गेनाइज रहेगा, 8 to 9, नो डिस्टर्बेंस, नो टी, नो फूड, नथिंग, नो वर्क एट होम। आई एम सिटिंग बिहाइंड माई इन फ्रंट ऑफ माई डिवाइस, कैमरा ऑन करके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, बिल्कुल अटेंटिव, क्योंकि आप एक ही वचन खाना चाहते हो, क्योंकि वचन आपके जीवन में कार्य करता है। प्राथमिकता ऑर्गेनाइज, ये है ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। ऐसा नहीं कि मतलब उठ के बस कुछ भी आया कर दिया, कुछ भी आ कर दिया, चलो भाई मैं कहीं जा रहा हूं, कुछ आ गया वही मुड़ गए, इधर आ गए उधर मुड़ गए, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपना समय को ऑर्गेनाइज करता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में उसका पूरा समय ऑर्गेनाइज्ड होगा ना। लेकिन बात क्या है ब्रदर सिस्टर, कि आपको मुझको जानना है कि जब आप अपना काम कर रहे, जब आप प्रभु काम कर रहे हो, वो करते करते प्रभु आपके मुंह को बंद नहीं करता है। हालेलुया। दाई गर्ने गोरु को मुख बंद नगर्नु अरे। हाँ, दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। आप परमेश्वर प्रभु काम करते हैं तो प्रभु हमारी आवश्यकता को देखता है, बल्कि वो आपकी आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। हाँ, जब आप प्रभु के कार्य के लिए प्राथमिकता देते हैं, जब आप अपने आत्मिक उन्नति का आप प्राथमिकता देते हो कि नहीं, मुझको कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, मेरा प्रार्थना का जीवन को, मेरा बाइबल का पढ़ने का जीवन, मेरा पवित्र जीवन को मुझे बढ़ाना है, मजबूत करना है। जब आप इस बात प्राथमिकता देते हो ना, प्रभु आदर करता है, प्रभु आपको सहायता करेगा। शैतान आपको परीक्षा में डालेगा, लेकिन प्रभु आपके लिए मार्ग को खोलेगा। हाँ। इसी तरह आगे कहता है 1 तिमोथी 5:18 में भी सेम वचन पौलुस दोबारा कहता है 1 तिमोथी 5:18 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब आप प्रभु के लिए कार्य करते हो, प्रभु आपको कंपेंसेट करता है, प्रभु आपको प्रमोशन करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। 1 कुरिन्थी 15:58 कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में आपको बलवंत होना है, प्रभु में आपको दृढ़ होना है, अटल होना है, और प्रभु के काम में आपको बढ़ते जाना है। जब तक आप और मैं मैच्योरली, परिपक्वता के साथ प्रभु के से बुद्धि मांगकर अपने दिनचर्या को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हम अपने दिनचर्या को हम लोग संयोजित नहीं करेंगे, कितना समय कहां पर, मैं कितना बजे उठूंगा, मैं कभी 8 बजे, कभी 4 बजे, कभी 10 बजे, नहीं होगी। इस तरह से क्या कर पाएंगे आप। कभी रात को सो गया 10 बजे, कभी सो गया 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 8 बजे सो गया, ऐसा नहीं होता है। सेट अ टाइम, 10 बजे गो टू बेड, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे आप उठ जाओ, मेक ए रूटीन। आप आदत डाल देंगे, आप वेरी सून यू विल हैव अ हैबिट टू गो टू बेड। 10 बजे आपकी आंख भारी हो जाएंगी, आदत पड़ जाएंगी। आप फोन को छोड़ दीजिए, फोन ने बहुत बर्बाद कर दिया हम लोगों को, ठीक है ना। फोन को छोड़ दीजिए, आप फोन को पास में नहीं रखना है, वो नॉट गुड ऑल्सो ना। उसका जो रे है ना, वो बहुत ही हानिकारक है, दूर कर दो, ऑफ कर दो फोन को। आप शाम हो गया ऑफ कर दीजिए, सारे बच्चे, जवान लोग, बूढ़े, सबको ही फोन को ऑफ कर दिए, दूर कर दो। 10 बजे आप चले जाइए, 5 बजे उठ जाइए, आप प्लान कीजिए 5 उठ के क्या करूंगा मैं, 1 घंटा में जब फ्रेश हो जाऊंगा, मैं हाथ मुंह धोऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, पानी पीऊंगा, चाय पीऊंगा, फिर प्रार्थना करने जाऊंगा। मैं 2 घंटे प्रार्थना किया, आराधना किया, वचन पढ़ा, आप तृप्त हो गए। उसके बाद आप अपना दिनचर्या को शुरू कीजिए, क्या करना है ऑर्गेनाइज कीजिए। हर सफल व्यक्ति के जीवन में अपने समय को ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्रदर सिस्टर, जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर के लिए चेला बनाने का काम करते हैं,
खोए हुओं को आप ढूंढने का काम करते हैं, प्रभु की कलीसिया निर्माण करने का आप काम करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपको, मुझको, हम सब के लिए प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या कहा मत्ती 28 में? इस मसीह ने, जाओ और चेला बनाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाना, खोए हुओं को ढूंढना, प्रभु की कलीसिया का निर्माण करना, ये सब काम है जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए आज से बहुत पहले से उन्होंने तैयार करके रखा है। जरूरी है। इफिसी 1:18 से 20 तक यह कहता है, मैं पढ़ूंगा बल्कि 17 से। ओके, इफिसी 1:17 ऑनवर्ड्स, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ये आपकी मेरी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे, ताकि मैं यीशु मसीह तुझे और बेहतर रूप से पहचान सकूं। 18 कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास यानी कि उसका अधिकार कि महिमा का धन कैसा है। 19, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इसे मैं पढ़ूंगा NIV में। I pray that I'm reading from verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Verse 19, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. Verse 20, He exalted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. यहाँ पर तीन बिंदु है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं पहली बात वो कहता है तुम्हारी बुलाने की आशा क्या है। ओके, हम सारे कलीसिया को समझना है कि आप और मैं किस आशा से बुलाए गए। आप और मैं, हर एक जन को प्रभु ने बुलाया। आप सब हैंड पिक्ड हैं। हालेलुया। आप सबको, हम सबको प्रभु ने हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको चुन लिया है, प्रभु ने आपको बुला लिया है। ओके, और उस बुलाहट की आशा क्या है? पहला थिस्सलुनी 4:16-17 कहता है, उसी का रिलेटेड वर्स है। पहला थिस्सलुनी 4:16-17 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। साथ ही मैं झट से पढ़ लूं 2 कुरिन्थी 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का ये घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। और पहला यूहन्ना 3:3 कहता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आशा हमारी, वो आशा ये है मेरे भाई बहन कि आप और मैं, हम इस संसार के लिए ही नहीं जी रहे हैं। 2 कुरिन्थी 5:1 में पढ़ा, यदि आज आप उद्धार पाए हुए लोग, जितने लोगों ने उद्धार और मुक्ति को पाया है, अगर आज आपकी मेरी मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार से नेचुरल है, कुछ भी है, आपको उसी समय एक घर मिलता है, जो घर मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है पर स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। वो आपका उद्धार की आशा है ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना। जब प्रभु आएगा, मान लो अगर आपका मेरा, हमारी मृत्यु से पहले प्रभु आ जाता है, पता क्या होगा? जो लोग मर गए हैं शरीर में वे लोग जिलाए जाएंगे जैसा वचन में प्रतिज्ञा किया गया है, और हम लोग जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे।
आंख झपकते ही, with the twinkling of an eye, we will be changed from this mortal body to immortal body. ये मरणहार शरीर से आप मरणहार शरीर में बदल जाएंगे। यानी कि जो आशा है ना आपकी मेरी, वो आशा ब्रदर, वो हमारी भविष्य है, उसी आशा हम लोग जी रहे हैं। आपका मेरा केवल हम इस संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, प्लस लोग हैं, समझे ना। हमारी आशा बहुत बड़ी है, हम इस संसार के लिए ही नहीं जी रहे हैं। इस शरीर के बाद हमें उद्धार मुक्ति मिला हुआ है, एक महिमित जीवन हम जिएंगे, वो हमारी आशा है। दूसरी बात, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार। फिलिप्पी 4:9 कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। मैं जरा पढ़ूं उसको, पहला इफिसी 1:18 का दूसरा भाग। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इंग्लिश में कहता है NIV में, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरियस इनहेरिटेंस इन हिज होली पीपल। यानी कि आप और मैं ब्रदर सिस्टर परमेश्वर में आशीषित लोग हैं। आप और मैं परमेश्वर के निज धन हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के ट्रेजर हैं, हम उनके चुने हुए लोग, हम उनके निज धन हैं। और हम में परमेश्वर ने सारी आशीषें रखी है। यानी ये मैं कहूं कि आप पर मैं परमेश्वर में आशीषित लोग हैं ब्रदर सिस्टर। आप पर जिस दिन आपने उद्धार मुक्ति पाया, आप चाहे हम किसी भी श्राप में पैदा हुए क्यों ना हो, चाहे वो दरिद्रता का श्राप हो, असफलता की श्राप हो, प्रीमेच्योरली मरने का वो श्राप हो। कितने घरों में पुरुष जिंदा नहीं रहते हैं, पता है आपको, सुना है आप? हमारे भारत में कैसे परिवार है जहां पर पुरुष जन्म लेते हैं, बचते नहीं हैं, खाली केवल औरतें जीते हैं। कितने घर ऐसे हैं, वो श्राप है। और हमने क्या देखा है, जब उस घर के लोग विश्वास करते इस मसीह पर, वो श्राप टूट जाता है। उसके बाद उस घर में पुरुष जीने लग जाते हैं। हालेलुया। हाँ, अगर उस घर में कैंसर से मरने की वो श्राप है, वो श्राप टूट जाता है आपके उद्धार मुक्ति के बाद। अगर उस घर में अगर उनके दादा परदादाओं से दरिद्रता गरीबी की श्राप है, उस श्राप से प्रभु आपको छुड़ाता है। वचन कहता है कि आप और मैं मसीह यीशु में उस परमेश्वर के महिमित धन से हम आशीषित किए गए हैं। और इस बात को समझने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि होने दे कि प्रभु इनकी आंखें ज्योतिमय हो जाए, ताकि अपने बुलाहट की आशा को समझे और उस महिमित धन क्या है मसीह यीशु में, उस बात को ये समझे। दूसरी बात, तीसरी बात वो है पावर। हम लोग ने पढ़ा इफिसी 1:19 को कहता है, इफिसी 1:19, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो मसीह यीशु को जिलाते समय उसी शक्ति से मसीह यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। ठीक है ना। और इंग्लिश में यहाँ बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एंड ही इज इनकम्पैरेबली ग्रेट पावर टू अस हु बिलीव, that power is the same as the mighty strength he and God exalted when he raised Christ from the dead। ये वही शक्ति है। यानी जो हमने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा हम लोगों ने, कहता है कि और पवित्र लोगों में और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास रखते हैं कितनी महान है। ये सामर्थ, जिस सामर्थ से प्रभु आपको मुझको सशक्त करता, एम्पावर करता है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ है, ये वही सामर्थ है जो आज आप पर हम उद्धार पाए हुए लोगों में, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों में कार्यरत है। और ये सामर्थ वही सामर्थ है जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया। वो सामर्थ आज आप में कार्य कर रहा है मेरे ब्रदर सिस्टर। इस बात को आपको मुझको समझना है। जिस दिन ये प्रकाशन आपको मिल गया कि आज आप एक साधारण पावरलेस क्रिश्चियन नहीं है, आप प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु के बेटी और बेटे हैं, इसके लिए आपको
मतलब बहुत ही क्या कहता है, आपको शांत बनने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं वैसे में प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप उद्धार पाए हुए प्रभु के बेटे बेटियां हैं और आप प्रभु के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में दाहिनी ओर बिठाया। रोमी 8:11 में कहता है, और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जरा समझ रहे हैं आप इस प्रकाशन को ले रहे हैं आप। अगर वही आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा आप में बसा हुआ है, जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो वो आत्मा जो आपके अंदर है, वो आत्मा आपके मरणहार शरीर को जीवित करेगा। केवल पुनरुत्थान में ही नहीं, परंतु हम विश्वास करते हैं आज भी अगर आपके शरीर में, आपके कोई ऑर्गेन में, आपके कोई शरीर के अंग में कोई प्रॉब्लम है, आप विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा आपके उस ऑर्गेन में जीवन को डालेगा। हालेलुया। आपका किडनी अच्छा हो जाएगा, प्रभु आपके किडनी को ट्रांसप्लांट कर देगा ब्रदर सिस्टर, क्योंकि वो आत्मा आप में है। हालेलुया। आपको कम दिखता है, प्रॉब्लम है, आपको कोई अंग जो काम नहीं कर रहा है, विश्वास कीजिए ब्रदर सिस्टर, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के नजदीक में आइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। ये वही पवित्र आत्मा की शक्ति है जिसने यीशु को जिलाया। वही आत्मा, बाइबल कहती रोमी 8:11 में कि वो आत्मा आपके मेरे मरणहार शरीर को भी वो जीवन देगा। आपका कौन सा अंग है, डॉक्टर कहते हैं वो अंग काम नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं हमेशा रोमी 8:11, इफिसी 1:18-19 को मैं अपने लिए बोलता हूं मैं कि प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वही आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया, और तेरा वचन कहता है वो आत्मा मुझे जीवन देगा। हालेलुया। यस, कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। ब्रदर, आपको मुझको विश्वास में बढ़ना है, ये आपका विश्वास है। यू हैव टू स्ट्रेच योर फेथ। आपका विश्वास को बढ़ाना है ब्रदर सिस्टर। आप अपने मिरेकल के लिए विश्वास को बढ़ाइए। ये केवल किताबी बात नहीं है, ये खाली सुनने लगी मात्र है ना, यो प्रभु का वचन हो, यो इसमें जीवन छ, आत्मा छ। पहला कुरिन्थी 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं कहना चाहता हूं पूरी कलीसिया से, आपको मुझको विश्वास में बढ़ना है। वचन क्या कह रहा है आप समझिए, वचन को लीजिए ब्रदर सिस्टर। मैं बताऊं आपको, जब इन वचनों को आप जब प्रार्थना में बोलते हो ना, कई बार आपको मुझको स्क्रिप्चरल प्रार्थना करना होता है, आपको मुझको वचन का प्रार्थना करना होता है। कैसे? जब प्रार्थना करते हो आप वचन को आप घोषणा कीजिए, वचन को बोलिए आप। अगर आपको बाय हार्ट नहीं आ रहा है, आप पता है कहाँ लिखा हुआ है, बाइबल को खोल करके आप पढ़िए और घोषणा कीजिए अपने ऊपर में। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। वही आत्मा जो संसार में जिसने मसीह को जिलाया, जिसने प्रभु को जीवन, वही आत्मा आज मेरे मरण शरीर को जीवन देता है। मैं घोषणा करता हूँ। मैं कई वचनों को मैं आप पर घोषणा करता हूँ मेरी प्रार्थना में। हालेलुया। कईयों के लाइफ में जब आप बीमार पड़ जाते हो, आप कमजोरी में हो, दुर्बलता, विश्वास में आप ऐसा हो रहे हो, आई विल प्रेइंग इन माई रूम फॉर यू। मैं आपकी वजह से घोषणा कर रहा होता हूँ। मैं इवन अभी मैं कर रहा हूँ, मैं एवरी मॉर्निंग आई एम डूइंग इट, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने को छोड़कर पाप नहीं करूँगा। मैं प्रार्थना नहीं करना, पाप करना है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर कि आप स्क्रिप्चरल प्रार्थना, आप अपने जीवन में वचन की घोषणा कीजिए। इब्रानी में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा का तलवार है। जब आप वचन को बोलते हो ना, तो वचन जा करके, वो विश्वास का वचन को जा करके आपके जीवन के हर उस गढ़ों को
घावों को वो तलवार तोड़ काट छाट कर देता है। आपको नहीं पता आपके प्रार्थना करते करते आपके जीवन में कितनी चंगाई आ गई होगी। सो पौलुस कहता है कि प्रभु इनकी आंखें तो ज्योतिमय कर दे, ताकि ये समझे कि वो सामर्थ को जो इनमें कार्यरत है आज। आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर में कौन सा वो सामर्थ है ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना। इसीलिए परमेश्वर आपको आपको सशक्त एम्पावर करता है। हम लोग एम्पावर्ड हैं, हम सशक्त किए गए हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, प्रभु वचन के द्वारा, ताकि हम अपनी गवाही को लोगों को बताएं, हम खोए हुए को ढूंढें, कलीसिया निर्माण करें, और साथ साथ में हम खुद भी हम लोग जयवंत रहें। हालेलुया। कैसी गवाही होगी? मैं आपके लिए आपको वचन प्रचार करता हूँ जय की, और मैं खुद जी रहा हूँ हार में, अच्छी गवाही नहीं होगी, है कि नहीं? आप खुद भी जयवंत में आप जीवन को जिएंगे ब्रदर सिस्टर, आप खुद भी जिएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको मुझको प्रोत्साहित करता है इफिसी 5:18 में, और दाखरस से मतवाले ना बनो, पियक्कर ना बनो, शराबी मत बनो। हम विक्ट्री कलीसिया के लोग शराब नहीं पीते हैं। हेलो, पता है आपको? हेलो, हम विक्ट्री चर्च वाले शराब नहीं पीते हैं। स्मोकिंग करते हैं ना? नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। तंबाकू खैनी चुपके से ताली बजाते हैं, वो भी नहीं करते हम लोग। गुटखा खाते हैं क्या? ये सब हल्की सी बात है, ये सब हल्की सी बात है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा नहीं है ये। इसके गुलामी में हम नहीं जाएंगे। हम ब्रदर सिस्टर, आप विक्ट्री चर्च लॉटरी विश्वास नहीं करती है। लॉटरी हम लोग, वो गैम्बलिंग है वो। हालेलुया। लॉटरी क्या है? ओ, मैंने बहुतों की दुख भरी कहानी सुना है, गरीब लोगों की, बेचारे कुली मजदूरी करते हैं, शाम को जाकर इतने लॉटरी को टिकट को ले लेते हैं। वो बड़ी आशा के साथ रात भर स्वप्न देखते हैं कि अब मैं ये करूंगा, मैं अब वो करूंगा, मैं अब गाड़ी लूंगा। मैं कुछ लोग सपने देते हैं कि प्रभु अगर मैं लॉटरी फंस गया तो मैं चर्च को मैं 50 लाख दूंगा। कहीं हुआ ही नहीं है अभी। आप छल में हैं, आप धोखे में, आप झूठ का विश्वास कर रहे हैं। आप दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वॉट एवर नॉट फ्रॉम गॉड यू विल नॉट बी ब्लेस्ड, ठीक है ना। तो बाइबल कहती है दाखरस से, शराब से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। नेपाली में के भन्छ? नेपालीमा भन्छ दाख मतले नमात्यो, कारण त्यो विलासिता हो अरे, भोग विलास। तर पवित्र आत्माले परिपूर्ण हो। हिंदी में कहता है परंतु आत्मा से, परंतु आत्मा पर नहीं कहाँ पर आता? हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोलिए होते जाओ ब्रदर सिस्टर। इसीलिए आपके चर्च में बार बार हम लोग आगे आते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको मैं एनकरेज करता हूं ब्रदर सिस्टर, आप आइए, पवित्र आत्मा से भर के जाइए। प्रभु ने कहा, प्रभु आत्मा को ना नाप कर नहीं देता है, वो आपको परिपूर्णता में देता है। क्यों? हमने देखा पवित्र आत्मा कौन है। ये वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वही आत्मा है जो आज आपके मरणहार शरीर को आज भी जीवन देता है। आज वही आत्मा आपके शरीर में चंगाई का काम, छुटकारे का काम, आपको मुझको कायल करने का काम करता है। वही आत्मा है। इसलिए आपको मुझको आत्मा से भरते जाना है। हर सुबह आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। समझे ना मैं कहना क्या चाहता हूं ब्रदर सिस्टर के? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप निराश मत होना। आप एक दो शब्द बोलते हैं, आप बोलना मत छोड़िएगा। ये आग है, ये इसको जलने दीजिए, आप बहने दीजिए, आप इसे और बोलने दीजिए। बोलें आप, और बोलें आप। अकेले में आप प्रार्थना कीजिए। आप जब आप पर्सनल प्रेयर में, आराधना में, आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें, ठीक है ना। तो बाइबल कहती है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी कि कंटिन्यूअस में आप कंटिन्यूअसली पवित्र आत्मा से भरना है। रोमी 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
शरीर पर मन लगाना, शरीर की अभिलाषाओं पर चलना, आंखों की अभिलाषाओं पर चलना, शरीर की अभिलाषाओं पर चलना, शरीर की इच्छाओं को हमेशा तृप्त करना। आप जो भी कुछ करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जीवन है। बाइबल कहती है मेरे लिए सब कुछ उचित है लेकिन सब कुछ फायदेमंद नहीं है। मेरे लिए सब कुछ उचित है लेकिन सब कुछ कंस्ट्रक्टिव या निर्माणजनक नहीं है। आप क्या क्या करते हो? आप अपने फोन से क्या क्या करते हो? क्या क्या अपलोड करते हो आप? क्या उससे प्रभु की महिमा हो रही है? कैसे कैसे आप गीतों को सुनते हो? आप कैसे कैसे म्यूजिक आप सुनते हो, सुनाते हो दुनिया को? आप क्या उस प्रभु की महिमा हो रही है? सोचिए आप, क्योंकि प्रभु आपको अपना गवाह बनाता है। हालेलुया। और आप और मैं गवाही हैं। अभी मैं एक वचन पोस्ट कर रहा हूं अपने फोन में, अपने फेसबुक पे अच्छा वचन मैंने पोस्ट किया। यूहन्ना 3:16 मैंने पोस्ट कर दिया। 2 घंटे के बाद फिर एक मैं फिल्मी गीत पोस्ट कर रहा हूं। मैं अपने बैकग्राउंड में एक रील बनाया, बैकग्राउंड में एक फिल्मी गीत डाल दिया। क्या कर रहे हैं आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं और दुनिया कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति कहना क्या चाहता है ये? अभी यूहन्ना 3:16 डाला, अभी फिर फिल्मी गीत बजा रहे हैं ये। सी अब क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रभु की महिमा कर रहे हैं? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है ब्रदर सिस्टर। ये मृत्यु कैसे आएगी? पहले तो आपका आत्मिक जीवन में भूख प्यास खत्म हो जाएगी। तपाईको जीवनमा प्रार्थना प्रति इच्छा मर्नेछ, वचन को प्रति इच्छा मर्नेछ, उपवास को इच्छा मर्नेछ, चर्च आउने इच्छा मर्ने जाने। ये आत्मिक मृत्यु है। ये बढ़ते 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 आपके शारीरिक मृत्यु भी हो सकती है। मैं डर नहीं पैदा कर रहा हूं, बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। आप शांति चाहते हो? कई बार क्योंकि आप पर मेरा पूरा समय संसार की बातों में लगा रहता है। संसार की बातों में इतना व्यस्त है हम, संसार की चीजों में, शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में लगे। और शैतान, उसके पास शांति नहीं, उसके पास शांति कभी भी नहीं है। वो तो चोर है, चोरी करने, नाश करने, हत्या करने आता है। और हम शारीरिक जीवन को जी करके हम शांति को पाना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? नहीं होगा ब्रदर सिस्टर। अगर आप शांति पाना चाहते हो ना, आप आत्मा में मन लगाइए, वचन में मन लगाइए। आप प्रभु के साथ संगति में रहिए मेरे ब्रदर सिस्टर। आप देखिए कैसे आप शांति को आप पाते हैं, मानसिक शांति। हालेलुया। Be faithful to your family, to your husband, wife, to your children, to your parents, to your church. Be faithful to your God. Okay? फिर देखिए आपकी शांति। जब आप पर में शरीर में शारीरिक के जीवन को जिएंगे तो वहां पर शांति नहीं होगी। आपके लिए प्रार्थना होगी, आप आगे आएंगे, आप प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन आप उसी काम में लगे हुए हैं। आप वहीं पर हैं। आपको जगह बदलना होगा। ओके। उसके बाद लास्ट वचन रोमी 8:13-14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नेपाली पढौँ त 13लाई। ओके। किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल अर्थात् मार्छौ, निर्मूल पर्य मार्छौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। 14 पदलाई। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका संतान हूं। संतान सही वर्ड नहीं होगा, हिंदी में अच्छा है पुत्र है, और इंग्लिश कहा जाता है सन। चिल्ड्रन इन एनकेजेवी कहता है सन, पुत्र। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे
सुबह उठा, अंदर से प्रार्थना करने का मन हुआ लेकिन आलसी आ गया, चलो नहीं करता हूँ प्रार्थना। बाइबल पढ़ने का अंदर से इच्छा हुई, एक आवाज़ आई बाइबल पढ़ लो, नहीं टाइम नहीं है, छोड़ दिया। सेवकाई का समय है, अंदर से आवाज़ आई, एक बार आवाज़ आई सेवकाई चलते हैं, फिर नहीं आज नहीं जाऊँगा, टाइम नहीं है। यानी कि आप शरीर के अनुसार आप दिन काट रहे हैं, अच्छा नहीं है। इसमें आपकी आशीष नहीं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है लेकिन इसमें आपकी मेरी आशीष नहीं है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यानी कि शरीर कुछ कहती है, अब अंदर से नो, बच्चे ऐसा नहीं कहता, ऐसे मुझे नहीं करूँगा मैं। वचन कहता है ऐसा मत करो, मैं नहीं करूँगा मैं। यानी कि आप आत्मा से शरीर की अभिलाषाओं को आप कुचल रहे हैं, तब आप और मैं स्पिरिचुअली जीवित ही नहीं रहेंगे, हम लोग पावरफुली जिएंगे, सशक्त होकर के जिएंगे। और कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र, यानी कि मैच्योर प्रभु के बेटे बेटियां पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। लेकिन जो लोग मैच्योर नहीं होंगे वो भावनाओं में चलेंगे, वो फीलिंग्स में जिएंगे, वो फीलिंग्स में भावनाओं में जिएंगे। आपकी मेरी भावना, हमारी फीलिंग्स कभी भी आत्मा के अनुसार नहीं चलती है। कभी आपकी फीलिंग्स यहाँ होंगी, कभी नीचे होंगी। डोंट ट्रस्ट योर फीलिंग्स। आप भावनाओं को आप भरोसा ना करें, आप फैक्ट को, वचन क्या कहता है उसे आप भरोसा करें। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे।